जाखोद की बिशनपुरा के राजेंद्र नायक का सऊदी अरब में निधन, अंतिम दर्शन को तरसा राजेंद्र नायक का परिवार। 25 जनवरी से सऊदी अरब में अस्पताल ने राजेंद्र नायक के शव को गांव लाने के लिए 3 लाख रुपए का खर्च। आर्थिक तंगी के कारण परिवार नहीं जुटा पा रहा 3 लाख की राशि। परिवार ने भारत सरकार से शव को लाने के लिए लगाई मदद की गुहार। बूढ़ी मां की आंखों में 20 साल पहले विदेश कमाने गए बेटे की तस्वीर धुंधली हो चली है, तो एक पत्नी पति की राह देख रही है और 3 बेटे बेटियों को बचपन में पिता का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन अब वे अंतिम दर्शन के लिए भी तरस गए हैं। झुंझुनू जिले की जाखोद पंचायत के गांव बिशनपुरा में एक परिवार 3 लाख रुपए के चलते अंतिम संस्कार को तरस रहा है। 20 साल पहले सऊदी अरब कमाने गए मजदूर राजेंद्र नायक का वहां निधन हो गया है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण परिवार उनका शव भारत लाने में असमर्थ है। 25 जनवरी से राजेंद्र नायक का शव सऊदी अरब के अस्पताल में रखा हुआ है और परिजन शव को भारत लाने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सूरजगढ़ उपखंड की जाखोद पंचायत के बिशनपुरा गांव निवासी राजेंद्र नायक करीब 20 से 22 साल पहले कमाने के लिए सऊदी अरब गया था। वहां 25 जनवरी को बीमारी के कारण उसका निधन हो गया, लेकिन शव गांव लाने के लिए 3 लाख रुपए खर्चा बताया गया है, जो कि परिवार के पास नहीं है। गांव के सरपंच प्रतिनिधि सुनील बिजारनिया ने बताया कि जनप्रतिनिधियों की मदद से विदेश मंत्रालय को पत्र भिजवाया जा चुका है। पीड़ित परिवार की मदद के लिए भारत सरकार से अपील की है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार जल्द मदद नहीं करती तो परिवार को अपने ही सदस्य के अंतिम दर्शन तक नसीब नहीं होंगे। सभी ने एकजुट होकर भारत सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द शव को भारत लाने की प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि परिजन उनकी अंतिम विदाई कर सकें। परिजनों ने बताया कि राजेंद्र नायक विदेश जाने के बाद वापस नहीं आए। इस बीच उनके बेटे संदीप और अशोक की शादी भी हो गई, उसमें भी वे शामिल नहीं हो पाए। बेटी पूनम का रिश्ता भी तय कर रखा है। राजेंद्र नायक संजय कुमार के भाई ने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति पहले भी खराब थी, जिसके कारण ही उनका भाई राजेंद्र नायक सऊदी अरब कमाने गए थे, लेकिन आज भी स्थिति वैसे ही बनी हुई है। राजेंद्र नायक की मौत से उनके घर के सदस्य बेखबर हैं। मृतक के भाई संजय कुमार के अलावा घर में किसी को इस घटना का नहीं पता। हालांकि गांव व परिवार के अन्य सदस्यों को राजेंद्र की मौत की खबर लग चुकी है। घर में राजेंद्र की मां, पत्नी और 3 बच्चे हैं, जो पिछले 20 साल से उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। एक मां अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही है, एक पत्नी 20 साल से अपने पति की राह देख रही है और 3 बच्चे अपने पिता का स्नेह के लिए तरस गए हैं। राजेंद्र नायक के भाई ने भारत सरकार से मदद की अपील की है, ताकि उनके भाई का शव जल्द से जल्द भारत लाया जा सके और उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव में हिंदू रीति रिवाज से किया जा सके। हमारे गांव बिशनपुरा के अंदर राजेंद्र नायक, जो कि आज से 20-25 साल पहले विदेश कमाने के लिए गया था, वहाँ पर वो घर खर्चे के लिए कुछ रुपए भी भेजता था पहले, और अब उसकी सूचना आज से 1 महीने पहले आई थी कि वो भयंकर बीमार है। जो वहाँ पर हमारे गांव का लीलाधर नायक रहता, उसने सूचना दी थी। उसके बाद घर वालों ने कोशिश भी की थी, लेकिन पिछली 25 जनवरी को ये सूचना आई है कि वो ख़त्म हो गया। अब मैं तो प्रशासन से और भारत सरकार से और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द शव इनको सौंपा जाए, क्योंकि एक घर के अंदर यदि आदमी शाम को ख़त्म हो गया तो रात निकालनी मुश्किल हो जाती है। उस परिवार पर क्या बीतती होगी जब उनको ये पता है कि तुम्हारा आदमी ख़त्म हो गया, तुम्हारा बाप ख़त्म हो गया। उस बेटी, उस बेटे, उस माँ और उस पड़ोस, उस परिवार पे क्या गुजर रही है। एक एक दिन निकलना भारी मुश्किल हो रहा है। उस शव को लाया जाता है तो वहाँ के 11,000 राइल बता रहे हैं, और यहाँ के रुपये बनते हैं लगभग 3.5-4 लाख रुपये। आपने वो घर की हालत देखी होगी। अपना वो सुबह मजदूरी कर लेते हैं, शाम को भोजन मिल जाता है। उनके पास पैसे का कोई जुगाड़ नहीं है। यदि अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेच दें तो भी वो इतने रुपए इकट्ठे नहीं कर सकते। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है भारत सरकार से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, कि जल्द से जल्द सब घर को लौटाया जाए, ताकि ये आराम से रह सकें और उनका अंतिम संस्कार कर सकें। गांव के अंदर एक जो चिंता और भय का माहौल बन रहा है वो रुक जाए। आज अपनो भाई है बड़ो राजेंद्र, वो 20-22 साल से उठ रहे है सऊदी। तो जब आउटसाइड में तो कुछ मालिक था को नहीं, बकरी भेड़ चरा के काम काटे करता आपको। अब वो ज़्यादा सीरियस बीमार हो गए। वो बाद में भाई रहे अपना काम का होना बताई वे समस्या में है। ये 24 तारीख उनको निधन हो गए। उनके बाद में साहब 3-4 लाख रुपये खर्चो है, घर का है, सारा असमर्थ है लेना। तो सरकार से हमारी यही अपील है कि हमारा सब है जो हमारे घर पहुँचाया जा, हम जो रीति रिवाज के हिसाब से उनको वही दाह संस्कार कर सकते।